जब भी हम अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू करने का सोचते हैं या जिम स्टार्ट करने का सोचते हैं या पतला होने का सोचते हैं तो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है वे प्रोटीन या कोई प्रोटीन सप्लीमेंट। तो आइए जानते हैं कि ये प्रोटीन सप्लीमेंट बनता कैसे है। चलिए तो पता करते हैं कि वे प्रोटीन एक्चुअल में बनता कैसे है। तो वे प्रोटीन बनने के लिए दो तरह का वे प्रोटीन मतलब दो तरह का प्रोटीन हमें मिलता है मार्केट में। एक होता है वे प्रोटीन, एक होता है प्लांट प्रोटीन। अगर हम बात करें प्रोटीन की तो वे प्रोटीन की शुरुआत होती है दूध वाले भैया से। दूध वाले भैया दूध निकालते हैं और दूध निकाल करके स्टोर करते हैं और वो लेकर आते हैं कलेक्शन सेंटर पे। अभी जो कलेक्शन सेंटर है इसमें क्या होता है वो समझना जरूरी है, वो इंटरेस्टिंग है कि इस कलेक्शन सेंटर पे जो ये बड़े-बड़े से आपको ट्रक दिख रहे हैं, इनमें दूध इकट्ठा करते हैं और दूध को लेके जाते हैं सीधे डेयरी पे। डेयरी में साइलोज़ होते हैं, इनमें दूध को इकट्ठा किया जाता है और किया जाता है उसका टेस्टिंग। टेस्टिंग करते हैं बैक्टीरिया, कोई इम्प्योरिटी, फैट कंटेंट, पानी-वानी कितना है, क्या है, कम ज़्यादा तो नहीं, वो सब चेक किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है पैस्चराइज़ेशन। पैस्चराइज़ेशन के लिए क्या किया जाता है, जो हमारे पास रॉ मिल्क आया, जिसको डेयरी ने चेक कर लिया कि उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई फंगस नहीं है या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है, उसको किया जाता है पैस्चराइज़। पैस्चराइज़ के लिए 15 सेकंड के लिए, सिर्फ 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस दूध को गर्म किया जाता है। इसका जो शुरुआत है, जिसको डिस्कवरी है, जिस प्रोसेस को समझाया था लुई पास्चर ने हमें समझाया था। और 72 डिग्री पे 15 सेकंड तक गर्म करने के बाद दूध में जितना भी बैक्टीरिया है वो मर जाता है, खत्म हो जाता है और दूध यूज़ करने के लिए परफेक्ट हो जाता है, एकदम सही हो जाता है। अब इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो आता है चीज़िंग। चीज़ मेकिंग। चीज़ मेकिंग मतलब हमारे घर पे जब दूध फट जाता है, तो आप देखते हैं कि कुछ जैसे ही दूध फट जाता है, तो थोड़ा पार्ट हमें सॉलिड की फॉर्म में मिलता है, जिसे हम पनीर कहते हैं और बचता है पीला-पीला सा, हरा पीला दूध का पानी। ये जो पार्ट है, इसी से पनीर बनता है, इसी से मिठाइयाँ बन सकती है, ठीक है ना? इसके अंदर होता है केसीन प्रोटीन। दूध के अंदर 2 प्रोटीन होते हैं, 80% होता है केसीन प्रोटीन और 20% होता है व्हे प्रोटीन। तो केसीन प्रोटीन मतलब ये पनीर। पनीर कह दो या इससे चीज़ बना सकते हैं या इससे मिठाइयाँ बना सकते हैं, सब में प्रोटीन होता है। ये डाइजेशन में थोड़ा-सा हेवी होता है। जबकि अगर हम बात करें व्हे प्रोटीन की, तो जो इस पानी में प्रोटीन है, वो प्रोटीन होता है व्हे प्रोटीन, हरे-पीले पानी में। तो घर पे तो हम इस पानी को फेंक देते हैं और कुछ समझदार लोग होते हैं, वो चावल या दाल या रोटी बनाने में इस पानी का उपयोग कर लेते हैं। तो इस पानी में जितना भी प्रोटीन है, वो हमें मिल जाता है। लेकिन आजकल जो डेयरीज़ है, इसको तो यूज़ करती ही हैं पनीर वगैरह बनाने में, लेकिन इसको भी वेस्टेज नहीं करती, फेंकते नहीं हैं, इसको रखते हैं और रख कर के इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसे कहा जाता है स्प्रे ड्रायर। तो ये जो दूध का जो पानी हमें मिला था, इस पानी को क्या करते हैं, इस पानी को इसके अंदर स्प्रे करते हैं यहाँ से। स्प्रे करते हैं और नीचे से गर्म हवा जाती है ऊपर। तो ये जो गर्म हवा ऊपर जाती है, ये इसके अंदर मौजूद पानी को तो बाहर ले आती है, वाटर बाहर आ जाता है और नीचे बचता है ये पाउडर और ये पाउडर होता है प्रोटीन, प्रोटीन कंसंट्रेट। इसमें 70 से 80% प्रोटीन होता है, 20% इसमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट इत्यादि होते हैं। तो यहाँ से पानी निकल गया, हमें प्रोटीन मिला। अब होता क्या है कि इस प्रोटीन में मैंने आपको बताया 70 से 80% प्रोटीन होता है, जिसे कहते हैं वे कंसंट्रेट। इसको फर्दर फ़िल्टर करते हैं और इसको बनाते हैं वे आइसोलेट। आइसोलेट में होता है 90% प्रोटीन। अब देखिए, अगर आप मार्केट में देखेंगे या ऑनलाइन स्टोर पे देखेंगे, तो कंसंट्रेट के रेट और आइसोलेट के रेट में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है? तो हमें आइसोलेट मिल गया या कंसंट्रेट मिल गया, दोनों ही मार्केट में बिकते हैं। इनमें डायरेक्टली नहीं बेचते इसको, क्योंकि टेस्ट में अच्छा नहीं होता है। तो उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए टेस्ट एनहांसर मिलाते हैं, जैसे कि चॉकलेट, वनीला फ्लेवर या कोई और फ्लेवर इसमें मिलाया जा सकता है। आजकल तो 80 तरह के फ्लेवर मार्केट में मिलते हैं। साथ में मिलाते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ताकि इसका डाइजेशन और अच्छा हो जाए। उसको मिक्स करके टेस्टिंग करते हैं और पैकेजिंग करके आपके घर पे इसको भेज दिया जाता है। तो ये बनता है दूध से। तो जो दूसरा प्रोटीन है, वो प्रोटीन होता है प्लांट बेस्ड। प्लांट बेस्ड प्रोटीन मतलब जो मटर से, चावल से, इनसे बनता है। इसे वीगन प्रोटीन भी कहते हैं। देखिए, दूध में एक बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? लैक्टोस। दूध में होता है लैक्टोस। तो जो लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, जिनको लैक्टोस डाइजेस्ट नहीं होता है, उन लोगों के लिए वे प्रोटीन अच्छा नहीं होता है। तो वो लोग प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि प्लांट प्रोटीन से भी प्रोटीन को निकालना पड़ेगा। जैसे प्लांट है, जैसे ये मटर है, चावल है, इनसे प्रोटीन को निकालना पड़ता है और उसका प्रोसेस भी बहुत कुछ वैसा ही है जैसे दूध से प्रोटीन निकालने का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है, वो आता है सोर्स सिलेक्शन।
तो देखिए पीली मटर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। आप ब्राउन राइस, सोयाबीन और बाकी सीड्स, इन सीड्स में भी प्रोटीन होता है, लेकिन ये महंगे होते हैं इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है। इन 3 का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है तो इसका और इसका बहुत यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो उसके बाद क्या करते हैं, जो भी मटर मिली, मटर को छीलते हैं। छिलका बनाएँगे, उसका डीहस्किंग करते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद धुलाई-वुलाई होती है, फिर डीहस्किंग करते हैं, मतलब उसको छील देंगे। छीलने से जो ऊपर का छिलका है वो हट जाता है और क्योंकि छिलके में प्रोटीन नहीं होता है। छीलने के बाद उसको पीसा जाता है। ग्राइंडिंग करते हैं इसकी, क्या करते हैं इससे ग्राइंडिंग करते हैं, उसका आटा बनाते हैं इस तरह से। जैसा हमारे घर में हम लोग आटा बनाते हैं, गेहूँ का, चावल का, वैसा ही सेम आटा बना लिया जाता है। तो मटर की जगह चावल भी लिए ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे मटर लिया है, मटर की जगह चावल भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, उस आटे में मिलाया जाता है पानी। पानी मिलाया जाता है, पर हमारे घर पे जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं, वैसा नहीं, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में पानी मिलाया जाता है और पानी मिलाने के बाद ये मशीन की हेल्प से बिना किसी केमिकल को डाले, मशीन के हेल्प से स्टार्च को अलग कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को अलग कर देते हैं। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट और डाइटरी फाइबर, जो फाइबर होता है उसको अलग कर देते हैं। तो दोनों हटाने के बाद मिलता है हमें इस तरह सा पानी, एक दूधिया कलर का पानी मिलता है। इस पानी में है प्रोटीन। अब प्रोटीन को कैसे अलग करेंगे? अगेन वही सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया था। पहले इसको फ़िल्टर कर लेंगे, फ़िल्टर करने के बाद वही मशीन जैसे हमने स्प्रे ड्रायर यूज़ किया था, यहाँ से ऊपर से पानी डालते हैं, नीचे से गर्म हवा जाती है, गर्म हवा पानी को लेके ऊपर आ जाती है और नीचे बचता है पाउडर, ये पाउडर होता है प्रोटीन। अब ये प्रोटीन हमें मिल गया, पी प्रोटीन कहते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है? आप यहाँ समझिए। प्रोटीन में होता है लाइसिन, मतलब लाइसिन क्या है? प्रोटीन का टाइप है। तो जो पी प्रोटीन मिला उसमें लाइसिन होता है लेकिन मेथियोनिन नहीं होता है। तो मेथियोनिन अगर नहीं है तो इसका प्रोटीन का प्रोफाइल पूरा नहीं हो पाएगा, मतलब जो हमें अमीनो एसिड्स मिलने वाले हैं, अमीनो एसिड्स पूरे नहीं मिल पाते, तो वो प्रोटीन किसी काम का नहीं है। तो उसको काम का करने के लिए क्या करते हैं? चावल। चावल में लाइसिन कम होता है और मेथियोनिन ज़्यादा होता है। इन दोनों को मिक्स करने से क्या होता है? एक कंप्लीट प्रोफाइल बन जाती है, ठीक है? और जैसे ही कंप्लीट प्रोफाइल बन गई तो हमें तो यही चाहिए। तो हम देखिए घर पे भी हम जब दाल-चावल मिक्स करके खाते हैं ना, हमेशा बोलते हैं दाल-चावल अच्छा खाना है, वो इसीलिए है क्योंकि दाल में आपके लाइसिन होता है, चावल में मेथियोनिन। जब दोनों को मिक्स कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा खाना बन जाता है, एक कंप्लीट अमीनो प्रोफाइल बन जाता है और हमारे लिए अच्छा होता है और फिर पैकेजिंग करके मार्केट में बेच दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि कौन-सा दोनों में से ज़्यादा अच्छा है? तो अगर हम बात करें सोर्स की, तो पहला तो काऊ से मिलेगा, मतलब गाय से, भैंस से, दूध से। दूसरा मिलता है प्रकृति से, मतलब कि पेड़-पौधों से, इनसे। तो फास्ट एब्जॉर्बिंग होता है ये कौन-सा? व्हे प्रोटीन। इसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा-सा स्लो होता है लेकिन अच्छा होता है पेट के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें होता है लैक्टोज़। क्या होता है? लैक्टोज़। तो जिन लोगों को लैक्टोज़ डाइजेस्ट नहीं होता है, वो यहाँ पर व्हे प्रोटीन का यूज़ नहीं कर सकते। उनके लिए प्लांट प्रोटीन अच्छा है और इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है। मैंने खुद ने पिया है, इसका टेस्ट अच्छा होता है। इसका टेस्ट थोड़ा-सा जैसे आप सत्तू पीते हो ना चने का, वैसा स्वाद आता है। ठीक है? लेकिन अभी इसमें भी काफ़ी फ्लेवर आने लग गए हैं, चॉकलेट वगैरह के, इस तरह के फ्लेवर, तो जो आपको कंपनी पसंद हो आप वो कंपनी का इसमें यूज़ कर सकते हो। अगर हम पैसे के बारे में बात करें तो ये वाला थोड़ा-सा कॉस्टली होता है और ये थोड़ा-सा चीपर। ये थोड़ा-सा चीपर है इसके मुकाबले, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है, दूध की सप्लाई कम है और ये तो बहुत मात्रा में है, दुनिया भर से इम्पोर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है। कुल मिला के बात क्या है कि हमें 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं कि कौन-सा हमें डाइजेस्ट कर रहा है, हम कर पा रहे हैं अच्छे से, कौन-सा हमारा बजट फ्रेंडली है और उसके हिसाब से हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का फंक्शन सेम है, शरीर के अंदर जाने के बाद अमीनो प्रोफाइल अगर दोनों का कंप्लीट है, तो हमारे लिए जो काम करेगा ये, वो दोनों ही सेम काम करेंगे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।